नमस्कार दोस्तों, इट्स माँ प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर एंड स्पिरिचुअल हीलर टू। आई एम फ्रॉम केरला। अगर आप भी तंत्र साधक हो या तंत्र के बारे में सोच रहे हो, तंत्र साधना करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तंत्र, सेक्स सेल्स, सेक्स बेचा जाता है। So does alcohol, drugs and everything that is society banned or forbidden। वो सब कुछ बिकता है। उन सब चीज़ों के प्रति मनुष्य का झुकाव है जो सोसाइटी में बैंड है, जिनकी मनाही है। It's a known fact that humans are tempted to so what they are forbidden to do। और यह एक सत्य है, यह एक तथ्य है कि जिन चीज़ों के लिए इंसानों को मना किया जाता है, मनुष्यता का झुकाव उन्हीं चीज़ों की ओर ज़्यादा होता है। इफ़ यू फॉरगॉट टच एन एडम्स एप्पल, अगर आप भूल गए हो तो आप एडम और ईव की कहानी पढ़ सकते हो। एडम और ईव के बारे में कहा जाता है कि वो एक बगीचे में थे और उनको सेब खाने के लिए मना किया था परमात्मा ने, भगवान ने। लेकिन जब मना किया गया तभी उनका, एडम और ईव का झुकाव सेब की तरफ हो गया, क्योंकि वो जो मनाही है, वो मना करना ही अपने आप में कारण हो गया कि उनको सेब तोड़कर खाना था। गेस दिस फिनोमिनन इज एट इट्स पीक इन कलयुग। और ये जो फिनोमिना है, ये कलयुग में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। द फ्यू स्मार्ट वंस नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। कुछ एक राजा जिनके पास शक्ति है, जो प्रतिष्ठा में है, जो बड़े पद पर हैं, वो इस रिवर्स साइकोलॉजी को जानते हैं। वो आदमी इस उल्टे मनोविज्ञान को जानते हैं। कौन सा मनोविज्ञान? यही कि जिस चीज़ की तरफ मनुष्य का झुकाव करना हो उसको बैन कर दो। जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स हैं, सेक्स है। And that is how they have been able to capitalize to build their empire under the warning tags। और इसी प्रकार वो जो राजा लोग होते हैं, वो अपने राज्य को चलाते हैं कि जिस चीज़ की ओर मनुष्य का झुकाव करना है उसको बैंड कर दिया जाए। कृष्णा इन भगवद गीता हैज सेड, भगवद गीता में कृष्णा ने कहा है, इन कलयुग ए पर्सन स्पिरिचुअल पोजिशन विल बी ascertained merely by external symbols। इस कलयुग के समय में अगर स्पिरिचुअल पर्सन की पहचान करनी हो, किसी आध्यात्मिक मनुष्य को पहचानना हो, तो उसकी पहचान उसके बाहरी प्रतीकों से होगी। On that same basis people will change from one spiritual order to the other। और इसी प्रकार लोग, जो सामान्य लोग हैं, वो स्पिरिचुअल पर्सन को ऑर्डर टू ऑर्डर बदलते रहेंगे। जिनकी बाहर छवि अच्छी होगी वो उसको आध्यात्मिक मनुष्य मानेंगे। मैन एंड वोमैन विल लिव टुगेदर मियरली बिकॉज ऑफ सुपरफिशियल अट्रैक्शन। स्त्री और पुरुषों का, दोनों का रहने का कारण सिर्फ सतही होगा, सिर्फ शरीर होगा, सिर्फ एक दूसरे का शारीरिक आकर्षण होगा। सिर्फ उन दोनों के बीच में यही संबंध होगा कि वो फिजिकली एक दूसरे से अट्रैक्ट है। सिर्फ उनके साथ रहने का कारण कलयुग में उनका शरीर ही होगा, उनका बाहरी आवरण ही होगा। वोमनलीनेस एंड मैनलीनेस विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू वंस एक्सपर्टाइज इन सेक्स। स्त्रीत्व और पुरुषत्व की पहचान सिर्फ और सिर्फ उनके सेक्स के कारण होगी। कहा यह जाता है कि अगर कोई भी मनुष्य, जैसे स्त्री पैदा हो रही है, तो स्त्री का पैदा होना स्त्रीत्व का पैदा होना नहीं है, स्त्रीत्व के लिए साधना करनी पड़ती है। इसी प्रकार अगर कोई पुरुष के शरीर में पैदा है तो उसने पुरुषत्व को प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि पुरुषत्व को प्राप्त करने के लिए उसको साधना करनी है।
लेकिन कलयुग में स्त्रीत्व और पुरुषत्व को प्राप्त हुए मनुष्य वही माने जाएंगे जो सेक्सुअल एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि उनका संबंध भी सेक्स से ही होगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक पुरुषों की पहचान भी उनके बाहरी आवरण, बाहरी प्रतीकों से होगी। उसी प्रकार स्त्रीत्व और पुरुषत्व, जो कि एक डिवाइन शब्द है, उनकी पहचान भी उनके शरीर के कारण ही होगी। So people acting out of their consciousness and who move with time are capitalizing on spiritual as well। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते, बाहरी आवरणों के चलते, झूठ के चलते, जो लोग अपने कॉन्शियसनेस के स्तर पर रहेंगे, जो अपनी आंतरिक स्थिति में रहेंगे, जो अपनी हायर स्टेट ऑफ बीइंग में रहेंगे, केवल वही स्पिरिचुअल पाथ पर, केवल वही आध्यात्मिक रास्ते पर अच्छे से चल पाएंगे, वरना लोग भटक जाएंगे। द क्रिएटिव एनर्जी और द सेक्सुअल अराउजल एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द साधना। तंत्र साधना के दौरान जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो साधक एनर्जी पैदा करते हैं और जो यौन अनुभव उनको होते हैं, उन्हीं के आधार पर सो कॉल्ड तंत्रा मास्टर बिकॉज मोस्ट पीपल स्ट्रांगली सेल्फ आइडेंटिफाइड। तंत्र साधना के दौरान जो हमें सेक्सुअल ऊर्जा प्राप्त होती है, जो यौन ऊर्जा का हमें अनुभव होता है, उन्हीं के आधार पर कुछ तंत्र मास्टर उन लोगों को पंजीकृत करते हैं, उन लोगों को अनुमति देते हैं अपने कैंप में आने की। बिकॉज मोस्ट पीपल स्ट्रोंगली सेल्फ आइडेंटिफाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों की संख्या ऐसी है जो सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड है, मतलब सेल्फ बॉडी ओरिएंटेड है, जो अपने शरीर से ही जुड़े हैं, जिनकी पहचान उनके शरीर के कारण ही है, उनको आत्मा या परमात्मा का कुछ भी नहीं पता। With the body and these energies are inevitable experienced as sexual, और यही एनर्जी उनको सेक्सुअल एक्सपीरियंस का अनुभव कराती है। The only way to progress in the beginning is to forget about sex। अगर आपको तंत्र साधना में आगे बढ़ना है, तंत्र साधना में प्रगति करनी है, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको सेक्स शब्द अपने भीतर से निकालना होगा। ओनली देन इट विल बी पॉसिबल टू मूव अहेड। सिर्फ यही कारण है, तभी आपके भीतर संभावना बढ़ेगी कि आप तंत्र के साधक हो सको, आप इस पाथ पर चल सको। अदरवाइज वन ऑलवेज यील्ड टू टेम्पटेशन मेंटली और फिजिकली, वरना बार बार आप मानसिक और शारीरिक स्तर पर नीचे गिरते जाओगे। मानसिक और शारीरिक स्तर पर आप सेक्स को लेकर इसके आगे घुटने टेक दोगे, आप झुकते रहोगे बार बार, और इसी का फ़ायदा तंत्र मास्टर उठाते हैं आजकल। दिस इज़ वाई मोस्ट प्रैक्टिशनर हु एक्सपेरिमेंट विद सेक्सुअल साधना, और जब हम सेक्स को लेकर अपने अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, हम घुटने टेक देते हैं, हम झुक जाते हैं, क्योंकि हम शरीर से ही जीते हैं ना, हमें ये लगता है कि हम शरीर ही हैं। तो जब दिस इज़ वाई मोस्ट प्रैक्टिशनर, और जब हम तंत्र प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। बिफोर बिकमिंग रियली फर्म्ड इनसाइड सक्सेस, अगर आप अपने भीतर इस चीज़ के लिए पक्के नहीं हैं, अगर आपके भीतर सत्यता नहीं है, अगर आपके भीतर स्टेबिलिटी या ठहराव नहीं है सेक्स को लेकर, अगर आप बार बार सेक्स के सामने कमज़ोर पड़ जाते हो, तो बार बार आपको तंत्र साधना में नुकसान होगा, आपके लिए तंत्र साधना हार्मफुल होगी, बार बार वो आपको नीचे गिराएगी, बार बार आप उसमें असफल होते जाओगे। मिक्सिंग ऑर्डिनरी सेक्स एंड सेक्सुअल साधना इज़ डेंजरस। आम सेक्स को, जो साधारण सेक्स होता है, और अगर आप तंत्र सेक्स को मिक्स करेंगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। एज रेजिंग द कुंडलिनी, जैसे, क्यों है नुकसानदायक, क्यों है हार्मफुल, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत होती जाएगी,
वैसे वैसे आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। कंटिन्यूइंग विद माइंडलेस सेक्स एट द सेम टाइम डेवलप एज ए वॉल्फिश अपेटाइट फॉर सेक्स। वैसे वैसे आपकी भीतरी आपका जो भीतर का स्थिति है वो ऐसी होती जाएगी कि जैसे एक भूखा भेड़िया होता है। भूखा भेड़िया बाहर चीज़ों को खोजता रहता है, बाहर शिकारियों को खोजता रहता है। उसी प्रकार आपके भीतर भी जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी तंत्र साधना में, तंत्र प्रैक्टिशनर में, तो आपके भीतर भी सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा भूख पैदा होगी जिसको आप संभाल नहीं पाओगे। आप एक भूखे भेड़िए की तरह हो जाओगे। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग अंडर दीज तंत्रा कैंप्स। और एग्जैक्टली यही सब तंत्रा कैंप में हो रहा है। ओनली द ट्रू सीकर्स एंड द वंस हु आर वन विद देयर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड नो द राइट एंड डूइंग द राइट। सिर्फ और सिर्फ कुछ सत्य के खोजी और जो ये जानते हैं कि सत्य का रास्ता क्या है, केवल वही इस रास्ते पर चल सकते हैं। द नंबर इज ऑब्वियसली ओवरशैडोड। ये बात सच है कि जो नंबरिंग है, जो जनसंख्या है, वो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा है जो कि फेक है। द क्वेश्चन हेयर इज़ वेयर आर यू स्टैंडिंग। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, आप कहाँ खड़े हो, आपका स्तर क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। क्या आप तंत्र में आपकी एंट्री इसलिए है कि आपको सेक्स चाहिए, आप बॉडी ओरिएंटेड हो, आप सेक्स ओरिएंटेड हो, या फिर आपको सच में ही तंत्र साधक होना है। आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर रहे हो, आपकी स्थिति क्या है। वेयर आर यू स्टैंडिंग, आप कहाँ खड़े हो। पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर वोंट क्वाइट हेल्प और लीड यू टू द रियल एबिस ऑफ द नॉलेज। सिर्फ दूसरों पर उंगली कर देने से या दूसरों को गलत कह देने से हम ठीक नहीं हो जाते। डूइंग व्हाट इज़ राइट विल, वही करिए जो जिसको आपकी आत्मा गवाही दे। डोंट सिक फॉर ए टीचर, बाहर किसी भी टीचर को मत खोजिए। बिकॉज इट्स योर ईगो सीकिंग, क्योंकि ये आपका अहंकार ही है जो बाहर टीचर को खोज रहा है। एंड इट विल टेक यू टू द वंस हु यू आर ईगो डिजर्व, क्योंकि जब आप अपने अहंकार को लेकर बाहर टीचर को खोजते हो तो आप ऐसे ही टीचर को खोजोगे जो आपके अहंकार की पुष्टि कर दे, जो आपके अहंकार को और ज़्यादा बढ़ावा दे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि आप किसी टीचर को मत खोजो। फर्स्ट नोइंग द आई, सबसे पहले ये जानिए कि आप कौन हो। एज यू गो डीपर एंड डीपर एंड द सर्च बिकम्स मोर सिंसियर, जैसे जैसे आप अपने भीतर गहराई में जाते जाओगे और आप सिंसियरिटी से ये खोज करोगे कि मैं हूँ कौन, द गुरु शैल अपीयर, तभी आपके सामने गुरु प्रकट हो जाएगा। वी डोंट चूज़ आवर पाथ, हम अपना रास्ता नहीं चूज़ कर सकते, हम अपना रास्ता खोज नहीं सकते। द पाथ चूजेज अस, क्यों नहीं खोज सकते हम अपना रास्ता, क्योंकि रास्ता हमें खोजता है। हम रास्ते को नहीं खोजते, रास्ता हमें खोजता है। इस बात का आशय ये है कि परमात्मा को हम नहीं खोज सकते क्योंकि हमारे भीतर वो योग्यता नहीं है, हमारे भीतर वो हृदय नहीं है, हमारे भीतर वो भाव नहीं है, हमारे भीतर वो आँखें नहीं है जो परमात्मा को देख सके। इसलिए भक्त क्या करता है, भक्त सिर्फ रोता है, भक्त सिर्फ प्रार्थना करता है, भक्त सिर्फ भगवान को पुकार सकता है, आना तो स्वयं भगवान को ही होगा। यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि आप तंत्रा को मत खोजो, तंत्र आपको खोजेगा। तंत्र इज नॉट ए सब्जेक्ट, तंत्र कोई विषय नहीं है। नोर मियर ए फिलोसफी, और ये कोई दर्शन शास्त्र भी नहीं है। नाइदर जस्ट ए वे ऑफ लाइफ, और ये कोई जीवन का तरीका भी नहीं है। इट इज़ मच बियॉन्ड, ये इन सब से बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा परे है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नो पोस्ट, नो कंटेंट, नो वर्कशॉप कैन बी एनफ टू एक्सप्लेन द मिस्टिसिज्म।
कोई भी पोस्ट, कोई भी कंटेंट, कोई भी विषय और कोई भी वर्कशॉप तंत्र को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तंत्र की व्याख्या नहीं कर सकती, तंत्र के जो रहस्य हैं उनको बता नहीं सकती। द मैजिक ऑफ तंत्र ओनली योर एक्सपीरियंस विल। तंत्र का जादू आपको तभी समझ आएगा जब आपका खुद का अनुभव होगा। ओनली ए ट्रू गुरु कैन टेक यू थ्रू द जर्नी। केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा गुरु ही आपको इस रास्ते पर ले जा सकता है। और सच्चा गुरु आपको कैसा मिलेगा? सच्चा गुरु आपको तभी मिलेगा जब आप मैं की खोज करोगे भीतर। जैसे आप अपने भीतर गहराइयों में जाते जाओगे, जब आप इस योग्य हो जाओगे कि आप तंत्र साधक होने के लायक हो, तब आपके सामने गुरु प्रकट हो जाएगा। अदरवाइज आप अपने अहंकार की पुष्टि के लिए एक गुरु से दूसरे गुरु की तरफ भागते रहोगे। और गुरुओं की पहचान क्या होगी आपकी नज़र में? गुरु की पहचान कलयुग में एज कृष्णा से कि बाहर से आप देख सकते हो ना, क्योंकि आप बॉडी ओरिएंटेड हो, आप शरीर में ही जीते हो, शरीर के माध्यम से ही जीते हो, आपको अपने शरीर का ही पता है। तो दूसरे में भी, गुरु में भी आप शरीर से ही देखोगे कि उसकी क्या क्वालिटी है, बाहर से उसके क्या प्रतीक हैं स्पिरिचुअलिटी के। तो इसलिए आज के विषय में कहा गया है कि आप टीचर को मत खोजिए, आप गुरु को मत खोजिए। जब आप लायक हो जाओगे तो गुरु आपको खुद खोज लेगा, परमात्मा किसी न किसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो तंत्र की साधना अगर आपको करनी है तो सबसे पहले बॉडी ओरिएंटेड होना बंद कीजिए। सबसे पहले जो आपके भीतर लस्ट है उसके साथ भागना बंद कीजिए। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर नहीं तो आप दोबारा रिवाइज करके सुन सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी साधना को जारी रखिएगा। नमस्कार।